एक मित्र ने लिखा है कि विज्ञान भैरव तंत्र की एकटक देखने की विधि पर बोलते हुए आपने एक बार ये कहा कि आपकी संवेदनशीलता भोजन के प्रति इतनी बढ़ गई कि आपके लिए कुछ भी खाना मुश्किल होने लगा। तो ये संवेदनशीलता भोजन के प्रति ही बढ़ी या और भी चीज़ों के प्रति? संवेदनशीलता जब बढ़ेगी, सेंसिटिविटी जब बढ़ती है, तो वो सब तरफ बढ़ती है, हर डायमेंशन में बढ़ती है। भोजन चूंकि प्राथमिक है, इसलिए उसका अनुभव ज़्यादा स्पष्ट होकर सामने आता है, लेकिन संवेदनशीलता वस्तुतः जीवन ऊर्जा के प्रति है। वो लाइफ फोर्स कहाँ कहाँ कैसे कैसे अपना काम कर रहा है, वो जितना हमारे शरीर में काम कर रहा है उतना ही वो भोजन के पदार्थों में भी काम कर रहा है, उतना ही वो सभी पदार्थों में भी काम कर रहा है। संवेदनशीलता के जब स्तर बढ़ते हैं तो जड़ और चेतन का जो विभाजन है ये धुंधला पड़ने लगता है। पदार्थ और चैतन्य का विभाजन, मैटर और कॉन्शियसनेस का विभाजन धुंधला पड़ने लगता है, फेड होने लगता है। अभी की हमारी दृष्टि में कुछ चीजें बस केवल पदार्थ हैं, मटेरियल हैं, उनमें हमें लगता है कोई चेतना नहीं है, लेकिन उनके भीतर भी चेतना के अपने ढंग हैं, उनके भीतर भी जीवन के अपने ढंग हैं। जो पत्थर का टुकड़ा तुम्हें कहीं दिखाई दे रहा है, वो महज पत्थर का टुकड़ा ही नहीं हो सकता, उसके भीतर बहुत प्राण हो सकते हैं, उसे महसूस किया जा सकता है। कभी कभी तुम अपने संवेदनशीलता के स्तर में उस जगह पर आते हो जहां पर तुम पदार्थ में भी उस जीवन का अनुभव करने लगते हो। जब भोजन के प्रति सेंसिटिविटी बहुत बढ़ी हुई थी, तो पदार्थ के प्रति भी, जो जड़ है उसके प्रति भी वो उतनी ही बढ़ी हुई थी। और एक नई दुनिया मेरे सामने खुल रही थी। वो सबके लिए खुली हुई है, उसमें कोई नई बात नहीं है, लेकिन हम इतने संवेदनशील नहीं होते हैं, और कई बार संवेदनशील भी होते हैं तो इतने पूर्वाग्रह से भरे होते हैं, इतने प्रेजुडिस से कि जो दिखाई दे रहा है हम उसको ना देखकर अपने पूर्वाग्रहों को ही देखने लगते हैं। ये दीवारें, ये जमीन, चारों तरफ जो कुछ भी है उसका अपना एक ढंग है, उसकी अपनी एक कथा है, उसकी अपनी एक स्टोरी है, और तुम उससे प्रभावित हो रहे हो। तुम जानो या ना जानो, तुम उससे प्रभावित हो रहे हो। इसलिए उस वक्त से ही कपड़ों के प्रति भी जो ये भाव था बहुत ज़्यादा मात्रा में था। किसी दूसरे का कपड़ा छूना भी मुश्किल था, पहनना तो बहुत ही मुश्किल। चूँकि कपड़ों के संपर्क में भी हम बहुत आते हैं, तो कपड़े भी हमारी ऊर्जा को बहुत प्रभावित करते हैं। वो बस वैसे ही नहीं होते जैसा हम उनको समझते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता था मेरे साथ, जो आज भी होता है, बिल्कुल नया कपड़ा भी
कभी मैंने पहना और एकदम से शरीर उसको रिजेक्ट कर देता है, वो उसके अलाइनमेंट में नहीं आता। देखने में अच्छा लग रहा है, बिल्कुल नया है, लेकिन कुछ उसका जो वाइब्रेशनल पैटर्न है वो मैच नहीं खाता, तो वो शरीर उसको स्वीकार नहीं करना चाहता। उस समय भी ये बहुत ज़्यादा मात्रा में होता रहा। और जिस कपड़े का तुम उपयोग कर लेते हो वो तुम्हारे साथ एक लिंक पैदा कर लेता है, एक संपर्क पैदा कर लेता है। तो इसलिए ये जो जगत है ये इस तरह का है कि यहाँ जीवन कई कई रूपों में तुम्हारे सामने है। आध्यात्मिक व्यक्ति होने का अर्थ इतना ही है कि तुम पूरी तरह संवेदनशील हो। वो जो मेरे साथ घटना घट रही थी वो एक एक्सट्रीम इवेंट थी, फिर वो स्टेबलाइज हुई, जैसा कि मैंने बताया। स्टेबलाइज होने के बाद, संतुलित होने के बाद भी वो तो कायम रहती है, जो संवेदना आ गई होती है, संवेदनशीलता की स्थिति। अगर तुम भी इतने संवेदनशील हो तो अपने चारों ओर के जगत को बहुत अच्छे से जान पहचान सकते हो, उसके साथ तुम बहुत अच्छा व्यवहार कर सकते हो, उसके साथ तुम बहुत अच्छे से इंटरेक्ट कर सकते हो और तुम्हारे लिए तुम्हारे रास्ते सुगम हो सकते हैं। मैं इसमें सुझाव यही दूंगा कि अपने विचारों पर पहला ध्यान तो ज़रूर रखें, प्राथमिक बात वही है, क्योंकि तुम्हारे विचार तुम्हारा इंटरनल एनवायरनमेंट तय करेंगे, तुम्हारा इनर एटमॉस्फेयर क्रिएट करेंगे, उसके अनुसार तुम सोचना प्रारंभ करोगे। तो जब कभी तुम ध्यान की यात्रा में हो तो अपने विचारों को ज़्यादा से ज़्यादा अलाइन रखो, ठीक दिशा में रखो, अन्यथा वो तुम्हारे ऊपर लौट कर वापस आ सकते हैं। जब तुम्हारे विचार अलाइंड होंगे तब तुम्हें ये जो अनुभव भी घटने लगेगा। जब सूक्ष्म मैं कहता हूँ तो सूक्ष्म में स्थूल भी शामिल है, स्थूल की भी सूक्ष्मता है जो हमें दिखती नहीं। जैसे वैज्ञानिक कहते हैं कि दीवार जैसी दिख रही है ऐसी ही नहीं है। अगर इसको अभी इनलार्ज करके देखा जाए, ज़्यादा इनलार्ज किया जाए, तो इसमें गड्ढे दिखाई देने लगेंगे, और इनलार्ज करके देखा जाए तो जो अभी स्टैटिक दिख रहा था इसके अंदर एक मोमेंट दिखने लगेगा। जो पार्टिकल्स हैं वो उसके अंदर डायनेमिक मोमेंट में है। हर डायनेमिक मोमेंट इस तरह से बैलेंस्ड है कि वो स्टैटिक बना रहा है, उस मटेरियल को स्टैटिक बना रहा है। लेकिन जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, परमाणुविक संरचना है, उसके अंदर मोमेंट है। तो जहाँ तुम्हें मोमेंट नहीं नज़र आ रहा है वहाँ भी मोमेंट है। इसलिए हर आंतरिक गतिविधि के साथ, हर विचार और भाव के साथ पहला मैटर जो बदलता है वो तुम्हारा शरीर होता है। पहला पदार्थ शरीर है, तो शरीर का जो सेल्यूलर स्ट्रक्चर है वो बदलने लगता है, उसका ऊर्जा पैटर्न बदलने लगता है। उस क्षण मेरी स्थिति ऐसी थी, भोजन की बात की तो मैंने चर्चा की थी, मुझे किसी व्यक्ति को छूना भी संभव नहीं था। अब जय कृष्णमूर्ति के लिए तो लग्जरी क्रिएट करी गई थी, मेरे लिए अस्तित्व ने अपने आप तय करी हुई थी। मैंने प्रयास नहीं किया था, लेकिन वो अपने आप निर्मित हुई थी। आसपास मेरे बहुत कम लोग थे वैसे भी, लेकिन अगर कोई पास होता था तो मेरे लिए बहुत मुश्किल था कि मैं उसको छू पाऊँ। उस समय मुझे कोई ऐसा याद नहीं पड़ता जो संपर्क में आया हो, जिससे इतना अलाइनमेंट मुझे लगा हो कि मैं इसको छू सकूं। जापान में एक ध्यान पद्धति है जिसमें वो केवल बैठने की बात करते, जस्ट सिटिंग। साधक आता है, कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है, ध्यान की कोई विधि नहीं है। यही सुझाव है उस साधक के लिए कि कक्ष में आओ और अपनी जगह ढूंढ लो।
वो कहते हैं कि अगर इस कक्ष की भी हम बात करें तो हर जगह हमारे लिए एक मॉडल का काम करने लगती है। तो ये जगह भी हमारे लिए एक ऐसा मॉडल है जहाँ पर कोई कोना, कोई जगह हमारे लिए बेहतर होगी, कोई नहीं बेहतर होगी, कुछ हमारे अलाइनमेंट में होगी। कहने को आप कहेंगे कि सारी जगह एक जैसी हैं, अच्छी हैं, वो भी बेहतर है, लेकिन उस अवस्था तक तुमको पहुंचना पड़ता है। उसके पहले तुम्हारे लिए अलाइनमेंट शुभ होगा। तो जापान की उस मॉनेस्ट्री में बस साधक आते हैं बरसों बरस, कभी यहाँ बैठेगा कोई, कभी वहाँ बैठेगा, कभी किसी कोने में, कभी किसी दीवार के पास। और वो कहते हैं जिस दिन तुम अपनी ठीक जगह पर बैठ गए उस दिन अपने आप ध्यान घट जाएगा, तुम्हें ध्यान करना नहीं पड़ेगा। तो साधक साल, 2 साल, 3 साल में जब भी अपनी जगह पर बैठ पाता है वो ध्यानस्थ हो जाता है, वो समाधि में चला जाता है। वो उसके लिए पावर स्पॉट बन जाती है, वो शक्ति केंद्र बन जाती है उसके लिए जगह। क्योंकि ये पैटर्न मूव हो रहे हैं, संवेदनशीलता के स्तर के हिसाब से तुमको इन्हें भी समझना, अगर संभव हो सके तो तुम्हारे लिए बड़ा सहयोगी और बड़ा लाभकारी होगा।